सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 के विषय में बताने जा रही हूँ। इस अध्याय में मेधा ऋषि अपने आश्रम में आए हुए राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य को माँ दुर्गा देवी के पराक्रम की महिमा बताते हुए महिषासुर की सेना के साथ युद्ध का प्रसंग सुनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 69 श्लोक आते हैं। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 में देवताओं के तेज से देवी दुर्गा माँ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और देवी ने कैसे महिषासुर की सेना का वध किया, इसका वर्णन है। अध्याय 2 में विनियोग इस प्रकार से है। ओम मध्य चरित्र के विष्णु ऋषि, देवता महालक्ष्मी, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। मेधा ऋषि दुर्गा देवी को याद करते हुए कह रहे हैं कि मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का व्रत करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अछलमा, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। मेधा ऋषि आगे कहते हैं, हे राजन सूरत, पूर्व काल में राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र के बीच पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाबली राक्षसों द्वारा देवताओं की सेना पराजित हो गई और महिषासुर सभी देवताओं को जीतकर स्वयं ही इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास ले गए। देवताओं ने दुष्ट महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृतांत विस्तार पूर्वक भगवान शंकर और भगवान विष्णु को सुनाया और यह भी बताया कि दुष्ट महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य जितने भी देवता हैं, सबका अधिकार छीनकर स्वयं स्वामी बन बैठा है। उस दुष्टात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब हम सभी देवता लोग पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति घूम रहे हैं और अब यहाँ आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान शिव, हे भगवान विष्णु, हमने महिषासुर की दुष्टता और अत्याचारों के बारे में आपको बता दिया है और अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। महिषासुर के नाश का उपाय आप लोग सोचिए। आप कृपया उस दुष्ट महिषासुर का संहार कर हमारी रक्षा करें। देवताओं की ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी भगवान ने अत्यंत क्रोध किया और दोनों की भ्रुकुटी तन गई और मुंह गुस्से से लाल हो गए। उसके बाद सुदर्शन चक्रधारी श्री विष्णु भगवान और श्री शिवजी और ब्रह्मा जी के मुख से महान तेज निकला और इंद्र समेत आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज निकला और वह सब एक रूप में हो गया। वह तेज पुंज सुमेरु पर्वत के समान था। उसकी ज्वालाएं सभी दशों दिशाओं में तेज उत्पन्न कर रही थीं। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह तेज समूह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। उसमें जो भगवान शिवजी का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से केश और श्री विष्णु जी के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से वक्षस्थल, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र प्रकट हुए।
तन संध्याओं के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से दोनों कान और अन्य देवताओं के तेज से कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने सुदर्शन चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। देवताओं के स्वामी इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर वज्र दिया और ऐरावत हाथी ने घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया, सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, काल ने चमकती ढाल और तलवार दी, क्षीर सागर में धवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही इन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की हंसली और सब उंगलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके अलावा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहास किया और उच्च स्वर से गर्जना की। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश में बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें नमस्कार किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्य अपनी सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर महिषासुर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। महिषासुर असुरों से घिरा हुआ था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा। देवी अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। वह देवी कैसी है, जिसके चलने से पृथ्वी झुक गई है। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी। अपने धनुष के टंकार से वह 7 पातालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं द्वारा 10 दिशाओं को व्याप्त कर बैठी थी। उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया था। नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से 10 दिशाओं के अंत तक ज्वाला फैल गई। चिक्षुर नामक असुर महिषासुर का सेनापति था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। चतुरंगिनी सेना को लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोए वाला असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और करोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर रणभूमि से सहस्र रथ, हाथी और करोड़ों की सेना से घिरा हुआ था।
वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर थकावट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। उस युद्ध में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे सभी श्वास तुरंत ही देवी के सैकड़ों हजारों गढ़ के रूप में प्रकट हो गए। वे सभी गढ़ फरसा, भिंदीपाल, तलवार आदि द्वारा असुरों से युद्ध करने लगे और देवी की शक्ति से भरे हुए सभी गढ़ों ने उन दानवों के गढ़ों को मारते हुए ढोलक और शंखों को बजाया। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को कांटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मारा, बहुतों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। अनगिनत दैत्य उनकी तलवार की मार से टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से रक्त वमन करने लगे। बाज की तरह झपटने वाले दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कुछ की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितनों के गर्दन मस्तक कटकर धरती पर गिर गए। मस्तक कट जाने पर भी वह उठ जाते, केवल ये धड़ के ही रूप में युद्ध करने लगते। दूसरे कबद्ध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग और शक्ति लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां पर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहां पर चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपान हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तिनके और सूखे काष्ठ के समूह को आग जला देती है। सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था। देवी के गढ़ों ने राक्षसों के साथ महान युद्ध किया। इस युद्ध से प्रसन्न होकर देवताओं ने आकाश से फूल बरसाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर देवी की स्तुति की। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सेनावध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।